वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। वेस्ट बंगाल से जो एस्पिरेंट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी समय से वे परेशान हैं कि वेस्ट बंगाल में टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं आई है। जैसे कि पता है कि पिछली बार जो लास्ट टीचर रिक्रूटमेंट आई थी 2016 में आई थी, उसके बाद से कोई टीचर रिक्रूटमेंट वेस्ट बंगाल में देखने को नहीं मिला है। और 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था शॉर्ट नोटिस स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से SLST का, बट उसका कुछ बाद में अता पता नहीं चला है। और अब काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है असिस्टेंट मास्टर और असिस्टेंट मिस्ट्रेस का, जो कि बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है और जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल चलाती है। तो काफ़ी एक संशय की स्थिति है कि क्या इस शॉर्ट नोटिस का हाल भी आपके जो SLST का शॉर्ट नोटिस था स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से जो जारी किया गया था उसकी तरह होने वाला है, या क्या ये रिक्रूटमेंट होकर रहेगी, या क्या इसकी जो मतलब फाइनल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कोई भी चीज़ होती है वो उसका एक कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बेस होता है। कोई भी हर चीज़ राजनीति से प्रेरित है। हमारे देश एक डेमोक्रेसी है, तो हर समय यहाँ पे राजनीति चलती है और हर चीज़ राजनीति से प्रेरित होती है। भर्तियाँ भी राजनीति से प्रेरित होती हैं। आप देखते हैं कि जब आपका आम चुनाव आने वाले होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भर भर के रिक्रूटमेंट निकालती है। जब स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव आने वाले होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स निकालते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि 2026 में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन प्रस्तावित है और ममता बनर्जी शायद 3 बार से जीत रही हैं वेस्ट बंगाल में। और अब जो है 2026 में फिर से उन्हें इलेक्शन में जाना है और एक युवाओं में बहुत बड़ा रोष हो रहा है वेस्ट बंगाल में रिक्रूटमेंट ना आने के कारण। ये स्थिति कमोवेश हर राज्य में है, बट वेस्ट बंगाल के युवाओं में काफ़ी रोष है इसको लेकर और काफ़ी लंबे समय से रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिली है, तो वो भी एक युवाओं में असंतोष की स्थिति बनाए हुए है। तो अब ये जो नोटिस आया है ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों कि 2026 में गवर्नमेंट को इलेक्शन में जाना है और किसी भी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को। तो ये शॉर्ट नोटिस अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ 2026 को टारगेट करके ये वैकेंसी निकाली जा रही है कि हाँ 2026 में आपकी जो असेंबली इलेक्शन है उसमें गवर्नमेंट को जाना है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक क्रेडिट लेके जाना चाहेगी कि हाँ मैंने इतनी रिक्रूटमेंट्स वगैरह की है। तो उसी के क्रम में आप देखेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अगर हम यहाँ पे नोटिस वाला जो कॉलम है इसको खोलते हैं तो देखेंगे आप बहुत सारे इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट है। देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफिसर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, सुपरवाइजर इन डायरेक्टरेट जो भी है, और ये आपका इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर मिस्टर जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों सवाल उठता है कि ये एक बहुत ही बड़ी संशय की स्थिति है। हमारे ग्रुप में भी सवाल उठ रहा था कि क्या ये वैकेंसी होगी या नहीं होगी कंप्लीट, क्या सिर्फ नोटिफिकेशन निकल के रह जाएगा। तो मैं साथियों आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है, कोई स्कूल सर्विस कमीशन या रैंडम कमीशन की तरफ से नहीं, स्टेट की जिसकी प्रति गवर्नमेंट की इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है किसी भी गवर्नमेंट की एक प्रेस्टीज का सवाल होता है, नाक का सवाल होता है, और उस पर अगर सवाल उठते हैं तो सीधे सीधे आप मान के चलिए गवर्नमेंट पर सवाल उठते हैं। तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है तो मान के चलिए ये रिक्रूटमेंट होकर रहेगी, बहुत जल्दी होकर रहेगी और 2026 के इलेक्शन से पहले पहले होपफुली ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग इसको टारगेट मान के अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगली बार अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है कि ये रिक्रूटमेंट भी स्कूल सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन की तरह हवा हो जाएगा, तो बट ऐसा हवा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मान के चलिए ये रिक्रूटमेंट होगी। तो अभी हम रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 10 नंबर वाला जो कॉलम है इसमें देखिए इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर, असिस्टेंट मिस्ट्रेस फॉर वेरियस सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस की रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है वो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से। तो इस प्रकार का ये नोटिफिकेशन है और देख पा रहे हैं कि इसमें 2 तरीके की पोस्ट है। असिस्टेंट मिस्ट्रेस ये फीमेल कैडर के लिए है
और असिस्टेंट मास्टर्स ये आपके मेल कैडर के लिए है। तो इसमें 2 तरीके की पोस्ट हैं, एक बंगाली मीडियम स्कूल के लिए है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। बंगाली मीडियम स्कूल में सभी लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो आप देख पा रहे हैं लगभग आपके XVII यानी कि 18 सब्जेक्ट में है आपका जो बंगाली मीडियम में है, और आपका जो इंग्लिश मीडियम में है उसमें आपके 12 या 13 सब्जेक्ट में आपकी जो वैकेंसी है। तो अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि ये असिस्टेंट मास्टर या मिस्ट्रेस क्या होता है। तो साथियों आपको पता है कि जनरली जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ टीचर्स है, वो PRT, TGT, PGT के रूप में होता है कि PRT 1 to 5, TGT 6 to 10 और PGT आपका जो 11-12 होता है उसके लिए। बट यहाँ पे ना PRT बोला गया है, ना TGT बोला गया है, ना PGT। तो असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस ये किन पोस्ट के लिए बोला गया है, किन कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए होगा, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है। तो अभी फ़िलहाल उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ कि जो आपके अदर जो मतलब स्टेट वाले भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और आगे की बात है कि इन्फॉर्मेशन डिटेल्स रिगार्डिंग वैकेंसी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, क्लोजिंग डेट एंड अदर्स विल बी अवेलेबल शॉर्टली इन कमीशन वेबसाइट। तो ये चीज़ें जो हैं बाद में कमीशन की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभी डिटेल नोटिफिकेशन का आप लोग इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन में आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा हो कि 2024 के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाए, तो इसलिए शायद लास्ट डे में जब 2024 की ये जारी किया गया है। अब बात उठती है कि असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस होता क्या है, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती हैं और किन क्लासेस को पढ़ाने के लिए होते हैं। सब्जेक्ट्स आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख ही लिया है कि ये इन सब्जेक्ट में ये भर्ती होनी है। तो अब बात करते हैं कि ये किन क्लासेस को पढ़ाने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च के महीने में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। उस गजट नोटिफिकेशन में इसके बारे में क्लियरली चीज़ें इंडिकेट की गई थी। और साथियों ये कोई रैंडमली निकाला हुआ नोटिफिकेशन नहीं है, आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें अगर ये नोटिफिकेशन अभी निकाला भी है, बट इसकी पृष्ठभूमि जो है वो साल की शुरुआत से ही शुरू हो गई थी, 2024 की शुरुआत में ही। और 2024 के मार्च में इसका गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था। उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये नोटिफिकेशन निकला है आपका, जो PSC ने जारी किया है 31 दिसंबर को। तो उस गजट नोटिफिकेशन में क्या था उसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो साथियों ये देखिए द कोलकाता गजट, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन है और ये 12 मार्च को जारी किया गया था। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो आप देखिए, क्योंकि मेरे वीडियोस जनरली लंबे ही होते हैं, क्योंकि उसमें हम डिटेल में वीडियो में बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस सनसनीखेज खबर है तो बस थोड़ा सा बता के छोड़ दिया, बाकी आप खुद सर्च कर लो, ऐसा नहीं होता। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। तो थोड़ा गजट नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मोटा मोटा पढ़ के बता दूंगा कि ये आर्टिकल ये वो द गवर्नर इज़ प्लीज टू हेयर बाई मेक द फॉलोइंग रूल्स रेगुलेटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस फ्रॉम क्लास 10 to 12 वो 9 to 12। देखिए अब ये तो क्लियर हो गया है कि ये जो असिस्टेंट मास्टर या मिस्ट्रेस की जो रिक्रूटमेंट है वो क्लास 9 से क्लास 12 तक के टीचर की होनी है, यानी कि जो टीचर्स रिक्रूट होंगे वो क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया है कि जैसे क्लास 6 to 8 पढ़ाने के लिए जो कि अपर प्राइमरी कहलाता है, उसके लिए हो सकता है ये अलग रिक्रूटमेंट निकाल लें या प्रमोशन वगैरह से जैसे भी करते होंगे कि प्राइमरी टीचर का प्रमोशन करके 6 to 8 में डाल दें, जो भी है। और इन्होंने TGT और PGT अलग अलग कोई पोस्ट ना बना के इन्होंने क्या किया, 9 से लेकर 12 तक की एक ही पोस्ट बना दी, जिसको असिस्टेंट मास्टर या असिस्टेंट मिस्ट्रेस कहा गया है। तो जो भी टीचर रिक्रूट होंगे ये आधा TGT वाला काम करेंगे, यानी 6 to 10 TGT होता है, तो यहाँ पे 9 to 10 TGT वाला पोर्शन रहेगा और 11-12 PGT वाला पोर्शन रहेगा। तो लगभग एक तरीके से 1.5 पोस्ट बना दी गई है, आधा TGT का और एक PGT, यानी कि 1.5 पोस्ट है एक तरीके से। तो TGT PGT को कंबाइन करके एक पोस्ट तैयार कर ली है इन्होंने असिस्टेंट मास्टर या मिस्ट्रेस की। तो एक्सक्लूडिंग असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस इन फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन को इससे अलग रखा गया है। हो सकता है नोटिफिकेशन में फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट ना हो। इन गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स, नेशनल इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कूल अंडर
backward region grant fund scheme and government integrated school in West Bengal subordinate education service under school education department। तो इन स्कूल्स में इन टीचर्स की जो है वो भर्ती होगी। अब रूल्स क्या है, रूल्स के बारे में देख लेते हैं। The rules may be called assistant master mistress from class 9 to 12 recruitment rules 2024 in government। this हो गया। The rules shall come into force on the date of publication of official gazette। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट का मोड क्या रहेगा, देखिए उसमें नोटिफिकेशन में शॉर्ट नोटिस का क्लियर नहीं किया गया, बट ये गजट नोटिफिकेशन में उसके बारे में क्लियर किया गया है। बाय सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय पर्सनैलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स बीइंग एलिजिबल में अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट। तो यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि OMR बेस्ड हो सकता है, या CBT तो नहीं होगा, OMR बेस्ड ही होगा, और साथ में आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल टेस्ट मतलब इंटरव्यू होगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स मीन्स हु आर होल्डिंग सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट इन टीचिंग पोस्ट, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की बात नहीं करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में कहीं के भी आप नागरिक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल का निवासी होना जरूरी है। At the time of submission of application by the candidate for recruitment, she must possess the minimum qualification prevailing at the time of advertisement as prescribed by NCT, subject to relaxation if allowed by NCT or Ministry of Human Resource Development, Government of India। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ ये क्लियर कर दिया है कि जो क्वालिफिकेशन है वो NCT गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए, और कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज of language spoken or written which is used as medium of instruction in the concerned institution for imparting education as to be advertised at the time of recruitment। तो यहाँ पे the NCT guidelines shall provide the Public Service Commission of West Bengal while sending requisition for the post subsequent changes if any said guidelines before publication of advertisement shall be communicated to the Public Service Commission of West Bengal by School Education Department of the state। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जिस मीडियम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पोकन बोलने की और लिखने की आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अगर आप बंगाली मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बंगाली बोलना और लिखना आपसे आना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे इंग्लिश बोलना और लिखना आना चाहिए। तो अगर आप दूसरे राज्य से भी, अगर आप अन्य राज्य से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपसे इंग्लिश बोलनी और लिखनी आती है तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बंगाली मीडियम के लिए शायद आप ना अप्लाई कर पाएँ अगर आपसे बोलना लिखना नहीं आता है, तो बट आप इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या रहने वाली है, एज अपर एज लिमिट आपकी 36 ईयर्स रहने वाली है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अपर एज लिमिट को जो गवर्नमेंट ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शैल बी फ्रेम्ड बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल। तो सिलेबस जो है वो तैयार किया जाएगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप निश्चिंत रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसके साथ साथ आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार फिक्स कर सकता है रिटन मार्क्स के लिए और एग्रीगेट के लिए भी। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए और एग्रीगेट के लिए तो ये जनरली 30-40% के आसपास रखा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the basis of aggregate marks obtained in the written examination and marks obtained in personality test। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपकी एग्रीगेट मार्क्स यानी कि जो रिटन में आपको मिले और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके मार्क्स के आधार पर तैयार होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, द स्कूल कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन वेस्ट बंगाल विल बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो रहेगा वो स्कूल एजुकेशन वेस्ट बंगाल के कमिश्नर रहेंगे। पोस्टिंग ऑफ असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस फॉर क्लास 9 to 12, इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? तो द कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल will appoint the assistant master mistress on the recommendation of Public Service Commission West Bengal in any of the above referred school. The service is transferable and teacher upon joining shall be entitled to get the scale of pay of post against which he she is recommended। तो
जिस जो स्केल मिलेगा, अब स्केल का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है कि क्या स्केल मिलने वाला है, तो पहले दिन से वो स्केल उनको मिलने लगेगा और ये जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल रहेगी। इंटरप्रिटेशन in regard of interpretation of any provision of this rule, the decision of West Bengal government will be final। और सेविंग क्या है यहाँ पे, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्स दिस रूल द पर्सन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस और सब्सटेंटली टू द पोस्ट कवर्ड अंडर दीज रूल्स प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स दीज रूल शैल बी डीम्ड टू हैव अपॉइंटमेंट अंडर दीज रूल। तो इस प्रकार से ये आपका जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है 2024 में, और इनमें कुछ फेरबदल किए गए हैं पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इसमें क्वालिफ़िकेशन की जिक्र नहीं किया गया है, बट जनरली क्वालिफ़िकेशन आपका पीजी प्लस बीएड होने वाला है, यानी कि एमए एमएससी प्लस बीएड इसकी क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। और जो भी एमए एमएससी प्लस बीएड हैं तो वो एलिजिबल होंगे, और 36 ईयर्स जो है वो एज रहेगी। जो एग्ज़ाम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है, मतलब बंगाली और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बंगाली मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बंगाली और बोलना लिखने का स्किल होना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश बोलना लिखना आना चाहिए, बंगाली बोलना लिखना ना भी आए तो भी काम चलेगा आई गेस। तो पिछली बार 2015 में इसका नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन से थोड़ा आइडिया लग जाएगा, उस नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं हम। तो पिछली बार 2015 में इसका नोटिफिकेशन आया था, और यहाँ पे आपका ये पोस्ट है, और पिछली बार ये जो वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, बंगाली में 15 थी, इंग्लिश में 15, फिलॉसफी में आपका 15, इस प्रकार से 15-15 वैकेंसी थी हर पोस्ट की। इस बार होपफुली ज़्यादा होंगी, क्योंकि 10 साल में रिटायरमेंट होंगे, नए स्कूल खुले होंगे, तो हो सकता है ज़्यादा हो इस बार वैकेंसीज़। और पिछली बार भी इलेक्शन के समय ही आया था नोटिफिकेशन, और इस बार भी ये इलेक्शन के समय ही है, तो ये तो भर्ती हो ही जाएगी होपफुली, इतना लगता है हमको। तो असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस की ही रिक्रूटमेंट है ये, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए है। पिछली बार क्या था देखिए, फॉर न्यू इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर बीजीआरएफ स्कीम, तो यहाँ पे जो स्कूल जो निकले थे ना, ये रिक्रूटमेंट इतनी कम क्यों थी पिछली बार, मैं इसके बारे में बता दूं कि बीआरजीएफ के अंतर्गत जो स्कूल खुलने थे, न्यू इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कूल, उसी के लिए ये वैकेंसी थी पिछली बार। बट इस बार जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, और ये बीआरजीएफ वाले जो स्कूल हैं, और इसके साथ साथ और एक और चार्टर तरीके के स्कूल हैं, उनमें ये रिक्रूटमेंट होनी है। तो इस बार निश्चय ही जो वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा होनी है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि वैकेंसीज़ आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए पे स्केल दिया गया है, पे बैंड 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे में देखिए क्लियरली बोला गया है। हो सकता है इस बार न्यू गजट नोटिफिकेशन तो पे बैंड में थोड़ा चेंज किया जाए, बट यहाँ पे बैंड 4 बोला गया है, जहाँ पे ग्रेड पर 4800 था मास्टर्स डिग्री वालों के लिए, और 4700 था ऑनर्स डिग्री वालों के लिए। बट ये जो है 2019 में इन्होंने पे स्केल में रिस्ट्रक्चर किया था पे स्केल वेस्ट बंगाल ने, तो इस बार पे स्केल जो है डिफरेंट होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें आपके पास इन्होंने क्या बोला था कि सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए या सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास सब्जेक्ट में, ये बोला गया था। और पिछली बार 32 साल इसकी उम्र रखी गई थी, बट इस बार जो है उम्र आपकी 36 साल रहेगी, ये समझ के चलिए। और बीएड इसमें नहीं जोड़ा गया था पिछली बार, इस बार जो है आपका बीएड भी एनसीटी के रूल्स, उसमें अगर बोला गया कि एनसीटी रूल्स के अकॉर्डिंग होनी है रिक्रूटमेंट, तो आप मान के चलिए कि
सीधी सी बात है, एनसीटी रूल्स कहते हैं कि बीएड होना चाहिए टीचर के पास, तो बीएड इस बार जोड़ा जाएगा। पिछली बार के जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें बीएड नहीं है। आप देख पा रहे हैं कहीं भी बीएड यहाँ पे नहीं दी है। आपके पास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इस बार क्या होगा, आपके पास मास्टर्स डिग्री मांगी जाएगी, प्लस इसके साथ साथ आपके पास बीएड मांगा जाएगा। शायद ऑनर्स, प्लेन ऑनर्स वालों को एलिजिबल ना किया जाए। और जो आपको पता है कि जो बंगाली मीडियम है उसमें आपको बंगाली और लिखना और बोलना आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश बोलना लिखना आना चाहिए। यहाँ पे बोला डिज़ायरेबल बोला गया था डिग्री ऑफ टीचिंग एजुकेशन, पिछली बार मतलब कंपलसरी उसमें नहीं था, बट इस बार इसको कंपलसरी में रखा जाएगा। और ये बाकी चीज़ें हैं इसमें। स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, टेस्ट की तो बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे आपको पता ही है, एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होना है। फिर बाकी आपकी एज रिलैक्सेशन वगैरह और आपका जो भी रिजर्वेशन वगैरह उसके बारे में बात है। तो कुल मिला के ये आपका टोटल नोटिफिकेशन है। तो आप मान के चलिए ये नोटिफिकेशन आपका, सीधी सी बात है कि अगले साल इलेक्शन है 2026 में, उसको ध्यान में रख के आया है ये नोटिफिकेशन आया है। तो इस पर भर्ती ज़रूर होनी है। ये स्कूल सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन की तरह हवा नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो इसको सीरियसली लेना है और पढ़ाई करनी है। और क्वालिफ़िकेशन अभी जिक्र नहीं किया गया है, बट क्वालिफ़िकेशन मोस्ट प्रॉब्ली आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होने वाला है इसके लिए। और 36 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है। आपका रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू, उसके मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और साथ ही आपका जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज वगैरह का इसमें जिक्र नहीं किया गया है, हो सकता है ना भी हो, देख लेंगे उसको। जनरली जो स्टेट वाले होते हैं वो ग्रेजुएशन या पीजी में आपका परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं लगाते हैं। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम जो होगा आपका बाइलिंगुअल होता है, बंगाली और इंग्लिश दोनों में होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। और भारत में कहीं भी के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसके साथ साथ सिलेबस इसमें जिक्र नहीं किया है। सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, जो भी हमारे वेस्ट बंगाल के फ्रेंड्स साथी हैं। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और देखिए, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मिस अगर हो गया तो अगली बार कब आएगा कुछ नहीं पता है। बाकी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी जो है तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो भी एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।